चलिए कॉमन सी। चलिए, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास में, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो घूमेगा इसके अगल बगल, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो भाई देखो, याद करने का एकदम एक नंबर फॉर्मूला बताऊंगा। याद करने का एकदम एक नंबर फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। सब लोग उसको देख लीजिएगा एंड सबको याद हो जाएगा, ठीक है। सो पहले तो आप ये इस तरीके से लिख लीजिए अपने नोट्स में। सभी ने लिख लिया? टॉप क्लास, सभी ने लिख लिया क्या? ओल्ड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करते हुए अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। सभी लोग ने लिख लिया क्या? टॉप क्लास इस तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट, टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इससे क्या मतलब आप समझते हैं कि अगर कोई कंपनी है तो उसके पास ये ताकत है, ये है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। किस चीज के लिए? शेयर्स को खरीदने के लिए। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? एक नंबर, एक नंबर मैं बता रहा हूँ भाई। बात याद शांति से सुनोगे, सब तैयार हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई टॉप क्लास में भाई सबसे पहला पार्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। कि शेयर्स अपने ट्रांसफर कर सकती है कंपनी, एंड इट्स स्ट्रिक्टली फॉर पब्लिक कंपनी एंड एज वेल एज प्राइवेट कंपनी के लिए भी है, बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज अलाउड एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज देयर। मतलब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेच सकती है, मतलब लोगों को दे सकती है, ट्रांसफर अलाउड है। देन ओ से ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। क्या शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजर भी होते हैं? क्या शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजर भी होते हैं? बताइए हाँ या ना। नहीं, अंजलि कह रही है नहीं। और कोई ऐसा? क्या कंपनी के शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट के भी पार्ट होते हैं? नहीं। ओनरशिप कौन करता है? ओनरशिप किसके हाथ में भाई? ओनरशिप किसके हाथ में है? भाई ओनरशिप होती है शेयर होल्डर के हाथ में। और कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आपकी कंपनी को मैनेज करते हैं। तो द ओनरशिप ऑफ द कंपनी एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दोनों डिफरेंट है, मतलब दोनों अलग है। ओनरशिप, ओनर वाला शेयर होल्डर का शेयर होल्डर तक सारा काम सीमित है, मैनेजमेंट का मैनेजमेंट तक काम सीमित है। सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। ये समझ में आया? बहुत इजी पॉइंट था। देन पी से परपेचुअल सक्सेशन। भाई परपेचुअल सक्सेशन, इससे आप क्या समझते हो कि कंपनी जो है वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी। एज द कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ इज द पर्सन, ओनली लॉ इज द थिंग दैट कैन रिमूव और कैन क्लोज और कैन वाइंड अप द कंपनी। मतलब कि जो कंपनी है वो परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब अनिश्चित काल तक चलेगी, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी। नाउ क्या है इसका सेंस कि कंपनी को लॉ ही बनाती है और लॉ ही उसे खत्म कर सकती है। Members may come, members may go, but the company will remain active for indefinite period of time. So this is known as perpetual succession. आदमी आएंगे, आदमी जाएंगे, but कंपनी चलती रहेगी। So this is perpetual succession. Simple, simple, सबको पता है। Then C for common seal. ऑथराइज साइन जो कहते हैं, ऑथराइज साइन। ऑथराइज साइन जो होता है कंपनी का हर किसी डॉक्यूमेंट पे, अगर कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन डिक्लेयर किया गया, तो अगर कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके बिहाफ पे क्या लगता है? कॉमन सील लगता है।
उसके भी यहाँ पे कहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट में कौन साइन करता है, कॉमन सील लगती है। तो कॉमन सील होने की वजह से दिस इज काइंड ऑफ अ पार्ट की कॉमन सील इसका एक फीचर हो जाता है कि इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो इसको कहा गया है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा गया है, तो उसको ये चीजें ऑथराइज करती हैं। देन एल फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी। क्यों भाई? लिमिटेड लाइबिलिटी है कि जितना आपका शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूशन है उतना ही हद तक आपकी लाइबिलिटी सीमित रहेगी। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी इज अ ग्रेट फीचर ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ए फॉर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। दिस मीन्स कि कोई भी कंपनी जो है वो लॉ के थ्रू क्रिएट हुई है एंड इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसको राइट्स, इसको ड्यूटीज, इसके ऊपर संविधान फॉलो होता है, इवन इस तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे कंप्लायंसेस फॉलो होते हैं। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है एंड कंपनी कैन मेक, कैन टेक कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन गिव कॉन्ट्रैक्ट, कैन साइन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह वर्कआउट होती है। देन सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो ओनर से डिफरेंट होती है। अब भाई शेयर होल्डर का जो कोट है वो कंपनी का कोट नहीं होगा, और जो कंपनी के कागजात या कंपनी की जो कुर्सी है, टेबल है, जो भी चीजें हैं, वो आपकी ओनर की नहीं कहलाएगी। मतलब वो उसको ओनर उठा के लेके नहीं जा सकता। अगर ओनर उसको लेके जाता है सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पर्सनल ड्राइंग्स के बेसिस पे जाएगा वो। ठीक है। सो सेपरेट प्रॉपर्टी इज देयर, मतलब कि जो भी ओनर है और जो भी ओनर की जो प्रॉपर्टी है वो ओनर तक सीमित है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी तक सीमित है, दोनों आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है। देन स्यू एंड कैन बी स्यूड। स्यू मतलब होता है केस करना, केस करना और केस हो जाना। स्यूड मतलब होता है आपके ऊपर केस हो जाना, केस हो जाना। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? केस करना। ठीक है। स्यू मतलब केस करना एंड कैन बी स्यू मतलब केस हो जाना। तो मतलब कि कंपनी के पास, कंपनी के ऊपर, कंपनी अगर के साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो कंपनी जाके कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू कर सकती है उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से। भाई स्यू बोल रहा हूँ, गंदी है सोच वाले पहले ही बता रहा हूँ, स्यू बोल रहा हूँ, स्यू। ठीक है। तो स्यू जो है मतलब कंपनी जो है वो स्यू कर सकती है। कोई भी गलत काम अगर हो रहा है तो उसके साथ वो उस पर्सन को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे कोई ऐसे मानो हाव भाव लोग को हम ले लेते हैं। चलिए आइए, आज नई नई आई है पूरा बहुत दिन बाद वाख्या जी क्लास करने, तो चलिए वाख्या जी को लेते हैं। वाख्या जी, तो वाख्या जी जो है ये है, इन्होंने भाई फ्रॉड किया कंपनी के साथ। इन्होंने कंपनी के बोला कि यार आप मेरा, तो मेरे ये प्रोजेक्ट है और क्या कहते हैं ये, मतलब आप 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, आप इस पे मेरे को मंजूरी दीजिए। मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनेंस कराया है पीएम नरेंद्र मोदी से। ठीक है, नरेंद्र मोदी से। बाद में पता चला कि यार ये तो भाई फ्रॉड निकल गई, ये पैसा लेके भाग गई, 10 लाख रुपए मिला और फुर्र, वाख्या जी गायब। बन गई भाई हमारे देश की क्या कहते हैं उनको, क्या नाम है भाई उसका जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का है, क्या नाम था, विजय माल्या जी। विजय माल्या जी की तरह वाख्या जी भाग गई, विजय माल्या जी की तरह भाग गई। और भागने के बाद यहाँ पे वाख्या जी के ऊपर अब जो एक्स वाई जेड कंपनी थी, उसने कहा कि भाई इसके ऊपर तो केस करेंगे, वाख्या जी को छोड़ेंगे नहीं, तो कंपनी ने केस किया। तो दिस इज कॉल्ड स्यूड। फिर अगर मान लीजिए स्यूड क्या होता है, कैन बी स्यूड। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी थी जिसका नाम था खाओ खुजाओ, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ। खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। ठीक है, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम था ना। कंपनी ने बोला था कि भाई आइए हमारे यहाँ खाइए, आपको पीछे से मतलब अगर आपको खुजली चाहिए तो आपको खाते खाते खुजली दी जाएगी।
ठीक है। फिर आप बत्ती मतलब ऐसा वो वाला गाना बजा के बैकग्राउंड में, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ, ठीक है। तो ऐसा बजा जाके गाना आप लोग को एकदम भेज दिया जाएगा, खाइए खुजाइए जो करना है कीजिए। तो ये मेरी कंपनी का एक फीचर था, मैं ये करता था, मेरी ये कंपनी थी, ठीक है। सो भाई अब क्या हुआ कि भाई गलती से क्या हुआ कि एक कोई मान लेते हैं अविनाश था। तो अविनाश मेरे यहाँ आया, कहा कि भाई आपका ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, खाओ खुजाओ बत्ती हो जाओ, ठीक है। एंड खाओ खुजाओ बत्ती हो जाओ लिमिटेड का भाई आपका फीचर बहुत सही है, मुझे इसकी सर्विसेज चाहिए। तो क्या हुआ कि अविनाश जी को हमने एक रूम में भेजा, ठीक है। और फिर गाना बजा के, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, ठीक है। सो ये बजा बजा के भाई अविनाश को धीरे धीरे धक्का देते देते हमने इसको अंदर करके बंद कर दिया। उसके बाद अंदर 4 से 5 गुंडे पड़े हुए थे, उनको पीटा, उसका पूरा पिटाई कर खुशी ही नहीं तो भेजा था, देखिए कमेंट में पिटाई करवा दी फिर। वाह वाह, खुशी और मेरी थिंकिंग मिलते हुए हम लोग बार बार इस चीज को प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग ये चीज बार बार प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। सो खुशी नहीं लड़के भेजे थे, हो सकता है खुशी खुशी को धोखा दे दिया होगा अविनाश ने, ठीक है। तो उस खुशी ने कहा कि ये कंपनी में भाई नमन भैया इसको मरवाइए, तो कमरे में बंद करवा के धम धड़ा दम धम धड़ा दम धम पूरा मारपीट एकदम कायदे से मारा पीटा गया। ऊपर से क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं पैसा जो था भाई इनके पास, अविनाश खूब पैसा ऐसा लेके आया था कि आज तो खाऊंगा भी खुजवाऊंगा भी और बत्ती बुझाऊंगा, ठीक है। पर किसको पता था कि इनका तो बत्ती खुद ही बुझ गया, ठीक है। तो बत्ती बुझा दिया गया एंड उनके बाद इनको पीट के फिर निकाल भी दिया गया और इनके पैसे भी रख लिए। तो भाई अब अविनाश को भाई बहुत गुस्सा आया, ये दिस इज एंग्री, एंग्री फेस, ये एंग्री फेस यहाँ पे मुझे गालियां देते हुए अविनाश, बहुत सारी गालियां देते हुए अविनाश, ठीक है। अब अविनाश भाई बहुत गाली दे रहा है, खूब गाली दे रहा है, साला इसकी तो केबीसी एमबीसी जो भी है सब एकदम लगा हुआ है एकदम, भाई एकदम आज तो फाड़ दूंगा पूरा, गए कोर्ट, गए कोर्ट का भाई, कोर्ट 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 भाई यार मेरे साथ हो गया गड़बड़, मेरे साथ हो गया गड़बड़। मुझे बोला गया कि खाएंगे खुजाएंगे बत्ती बुझाएंगे, बट इन्होंने तो मेरा जीवन उजाड़ दिया, इन्होंने मेरा जीवन उजाड़ दिया, मुझे खाली करके खोखला भेज दिया बाहर, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला भाई कौन है भाई ये कंपनी, तो उसने बताया खाओ खुजाओ बत्ती हो जाओ प्राइवेट लिमिटेड, इसके 2 शेयर होल्डर हैं, एक खुशी अमलानी जी एक नमन श्रीवास्तव, तो इन लोग को पकड़ा जाए, ठीक है। तो क्या, तो उसने बोला क्यों, तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इन्होंने बोला था कि खाएंगे खुजाएंगे फिर बत्ती भी बुझाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा मेरे पैसे लूट के ये लोग भाग गए। सो दिस इज कॉल्ड स्यूड, मतलब स्यूड मतलब कैन बी स्यूड, मतलब कंपनी को भी स्यू किया जा सकता है। तो मेरे ऊपर केस नहीं होगा, कंपनी के ऊपर केस होगा, फिर कंपनी से भाई किसको पकड़ा जाएगा, भाई मुझे पकड़ेंगे, खुशी अमलानी को। ऐसे पुलिस फीमेल आएगी कहेगी क्या बे लड़के को मार खिलवाती है, मेरा तो जो होगा भाई जाति खत्म, ठीक है। सो ऐसा करके भाई पकड़ के हम लोग को जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और बाहर में फिर वर्षा शुक्ला खड़े होके हंसेंगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट sue and can be sued. So what we have learned today, what we have learned today कि टॉप क्लास फीचर याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है टॉप क्लास, ठीक है। टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ से ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर सेपरेट, पी से परपेचुअल सक्सेशन, सी से कॉमन सील, एल से लिमिटेड लाइबिलिटी, ए से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एस से सेपरेट प्रॉपर्टी एंड दूसरे एस से स्यू एंड कैन बी स्यूड। तो क्या सबको समझ में आया ये बात, क्या सबको ये समझ में आया ये बात, क्या ये समझ में आ गया भाई आ गया, फाइनली खुशी अपनी असली जगह पे। बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है चलिए, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है चलिए, ओके ग्रेट। चलिए अब नेक्स्ट कंपनी के फॉर्म पे चलते हैं। तो स्मॉल कंपनी हम लोग कर लिए थे, गवर्नमेंट कंपनी कर लिए थे, गवर्नमेंट कंपनी में कुछ बातें हैं उसको ये देख ली, मार खा के आ गया। हाँ जिसको भाई एग्जाम्पल से थोड़ा सा भी दुख हुआ हो तो जाओ बे दुख मनाओ, मेरे से क्या है, सॉरी थोड़ी बोलेंगे। चलो तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर गवर्नमेंट कंपनी में कुछ कंटिन्यूएशन करते हैं।
ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में कुछ कंटिन्यूएशन करते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ बताया था कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, पहले थोड़ा सा उस पर भी क्लैरिटी हो जाएगी। याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ शेयर्स की क्लास हो चुकी है, एंड ये मैं काइंड्स की बात कर रहा हूँ, काइंड्स की बात कर रहा हूँ, ना कि टाइप्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, एक जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है आपका डीवीआर वाला, डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और एक होता है आपका स्पेशल इक्विटी वोटिंग राइट्स, ऐसे करके उसका कुछ नाम है। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली जो ये इसका है, इसमें वन मैन वन वोट वाला फंडा रहता है, वन मैन वन वोट, प्लस डिविडेंड, डिविडेंड मिलता है वो भी फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, डिविडेंड मिलता है वो भी फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, डीवीआर का क्या मतलब है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इससे हम क्या समझते हैं? अब मान लेते हैं कि भाई मेरी एक कंपनी थी, ये तो आपको सब लोग को पता है, ये सभी लोग को पता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, जो लोग साइंस स्ट्रीम से या अदर स्ट्रीम से मैं बात कर ले रहा हूँ उनसे एक बार, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि हम पैसा पब्लिक से मांगते हैं, लोग हमारे शेयर्स खरीदते हैं। उस शेयर पे हर शेयर होल्डर को एक शेयर पे एक वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, एक शेयर पे एक वोटिंग राइट मिलता है, एंड साथ ही साथ डिविडेंड भी मिलता है। अब डिविडेंड किस तरह से फ्लक्चुएट करता है? अगर ये केस है कि प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे इक्विटी में ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब रिटर्न, मतलब इनकम, पैसा। ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट कम है तो मुझे इक्विटी में कम पैसा डिविडेंड मिलेगा। अगर मेरा प्रॉफिट नहीं है तो मुझे इक्विटी में कुछ नहीं मिलेगा। बट प्रेफरेंस वाले में ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंस वाले में क्या होता है? प्रेफरेंस वाले में आपका प्रॉफिट चाहे अप हो तो भी सेम मिलेगा प्रेफरेंस में, अगर डाउन हो तो भी सेम मिलेगा, अगर नहीं हो रहा है तो ये क्यूमुलेट होके आपको नेक्स्ट ईयर मिलता है, क्यूमुलेट होके आपको नेक्स्ट ईयर मिलता है। ठीक है, सो इनके केस में ये कंपलसरी है, ज्यादा भी होगा तो भी नहीं, कम ही मिलेगा, मतलब जितना लिखा है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर के आगे हमेशा परसेंटेज मेंशन किया जाता है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 20% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे करके। तो ये 10% 20% क्या है? डिस्प्ले सही शो नहीं हो रही है भैया, जिसको शो नहीं हो रहा है एक बार मीटिंग लीव करके फटाक से ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो काफी देर से नहीं हो रहा रोहित, या अभी होना स्टार्ट हुआ है? हो रहा है ना स्क्रीन शेयर आई थिंक, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ, मुझे तो दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है वो प्लीज एक बार मीटिंग लीव करके ज्वाइन करो, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैं बता रहा था कि प्रेफरेंस एंट्री में, प्रेफरेंस एंट्री कह रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है आपका, उसमें आपको हमेशा 10% 20% आगे उसके लिखा हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है बीच बीच में। आपका नेटवर्क एंड का दिक्कत है, आपके साइड से नेटवर्क एंड में दिक्कत है। ठीक है, आपके साइड से दिक्कत जा रहा है, तो जिनको दिक्कत जा रहा है, तो आप, अगर आपका नेटवर्क दिक्कत कर रहा है तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं तो एक बार आप ज्वाइन करो वापस से, शायद सही हो जाएगा। एक बार ज्वाइन करो सही से, फ्लाइट मोड पे डाल के नेट को वापस से ज्वाइन करो, हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस के आगे हमेशा एक परसेंटेज अमाउंट लिखा रहता है, ये जो परसेंटेज अमाउंट रहता है यही इनका डिविडेंड रहता है, यही इनका डिविडेंड रहता है, और यही इनको मिलता है जब उनके डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है। अब क्या, जब कंपनी कैसे कैसे फाइनेंशियल अकाउंट का पेमेंट करती है, ये हम आगे बाद में पढ़ेंगे कभी। आई वॉज टॉकिंग अबाउट डीवीआर। डीवीआर एक काइंड है, टाइप नहीं है, काइंड है। टाइप आप पढ़ोगे तो इक्विटी शेयर के दो टाइप्स हैं, मतलब शेयर्स के दो टाइप है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। फिर इक्विटी में भी ये आपके काइंड्स में काउंट होते हैं। ठीक है, नाउ डीवीआर पे चलते हैं। अब मान लेते हैं मेरी एक कंपनी जिसका नाम है जाने मन, जाने मन मान जाओ, जाने मन मान जाओ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जाने मन भाई मान जाओ, ये मैंने अपनी एक्स के नाम पे रखा था, मान नहीं रही थी, सॉरी क्रश के नाम पे रखा था, ये मान नहीं रही थी तो मैंने रखा जाने मन मान जाओ प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी का नाम था। नाउ जाने मन मान जाओ कंपनी, यार इसका जो क्या कहते हैं शेयर्स, मतलब जो थे, तो इक्विटी भी देता है, डीवीआर भी देता है, एंड स्पेशल वाले भी देता है। अब क्या हुआ कि भाई मेरी कंपनी में बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि भाई एक से एक आदमी, भाई बिल गेट्स, जेफ बेजोस, दुनिया भर का जो XYZ पर्सन है,
कौन है भाई, मेरे पीछे कोई नहीं है, हट, मेरे आगे पीछे कोई नहीं टहलेगा, ठीक है। तो भाई उनको पड़ी है चुल, उनको चाहिए मेरे कंपनी के शेयर, उनको पैसा मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। एलॉन मस्क, अरे भाई पैसा दे दो भाई, नमन भाई शेयर शेयर प्लीज भाई प्लीज, मैं तुम्हारे नाम का ट्वीट करूंगा, प्लीज प्लीज मुझे शेयर दे दो अपने कंपनी के ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई शेयर ले लो, ठीक है भाई शेयर ले लो, मेरा क्या जाता इसमें, तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भाई आप मेरे शेयर्स ले लो। तो उन्होंने मेरे शेयर्स ले लिए, ठीक है। मान लेते हैं एलोन मस्क ने मेरे शेयर्स लिए 5,000 शेयर, ठीक है, 5,000 लिए शेयर्स। फिर बिल गेट्स है, इसने लिए 5,000 शेयर। अरे हमारे मोटा भाई अमित शाह जी, मोटा भाई जी अमित शाह जी, इन्होंने मेरे 10,000 शेयर लिए। कहा कि भाई इससे मैं भाई रैली का प्रचार करूंगा पूरे देश में, यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। सो एलॉन मस्क, बिल गेट्स, ये लोग मेरे कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है। और क्रिस गेल हो गया, ठीक है। और और भी है दो चार लोग, अपने मन से ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या बात आ गई कि जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है, तो उनको वहां से यहाँ आना पड़ता है अपना वोट डालने के लिए, उनको वहां से यहाँ आना पड़ता है वोट डालने के लिए। तो भाई अब इतने खर्चा करके एक वोट डालने के लिए कौन आएगा? सीधी सी बात है भाई, मैं कहूँ कि यार खुशी हमलानी जी आप अयोध्या से मेरे यहाँ आ जाइए, ऐसे चलते हैं पिज्जा खाने, तो यार उससे बढ़िया मैं वही पिज्जा खा लूंगी, हट। ऐसे कौन आता है यहाँ पे ना। सो अब इस तरीके से, तो अब इस तरीके से लोग क्यों आएंगे भाई इतने दूर से उतना खर्चा लगा के एक तो वोट डालने, ठीक है। एक वोट डालने के बाद क्या ही मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, घंटा, हट ना। सो अब जोमैटो कर दीजिए, ये लड़की ना, ये लड़की गजब है। ये लड़की गजब है, ठीक है। चलिए, सो क्रिस गेल, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, ये सब जो लोग हैं, कहे भाई नमन इतने दूर से कहाँ हम आएंगे आपके लिए एक शेयर का वोट डालने के लिए, इतना कौन वोट डालेगा, ठीक है। तो भाई मैंने कहा कि यार आप इक्विटी शेयर फिर क्यों लिए हो, आपको डीवीआर लेना चाहिए था। असली वाली लाइन बोलिए, गाने में दूसरी लाइन है। ये लड़की पागल है, अच्छा हाँ, ठीक है। सही है। तो एलॉन मस्क, बिल गेट्स और क्रिस गेल ने बोला कि यार इतना दूर से कहाँ आएंगे अब वोट डालने, तो मैंने कहा भाई तब तुम इक्विटी क्यों लिए, डीवीआर लेना चाहिए था, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स लेने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा भाई इसमें क्या फायदा है। तो मैंने बताया कि अगर तुम डीवीआर लेते हो, अगर तुम डीवीआर लेते हो तो तुम्हें नो वोटिंग राइट्स रहेगा, तुम्हें वोटिंग राइट जीरो रहेगा, पर तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, मतलब जो डिविडेंड है वो हम तुम्हें ज्यादा देंगे, हम तुम्हें ज्यादा देंगे एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर वालों से। इक्विटी शेयर वालों से हम तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट डिविडेंड देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा वाह भाई वाह, ये तो सही है, पैसे एट लास्ट, किसको भाई वोट डालने से कुछ मिलने वाला है भाई, पैसा कमाएंगे, पैसे को पैसा बनाएंगे, बिटकॉइन में लोगों को चूतिया बनाएंगे, ठीक है। सो नो वोटिंग राइट्स एंड मोर डिविडेंड, किससे ज्यादा, इक्विटी वालों से ज्यादा। तो डीवीआर जो वोटिंग राइट्स है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला जो है, इसका यही मतलब है, इसमें आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है बट मोर डिविडेंड मिलता है, सिंपल एज दैट। समझ में आया क्या? अपने मारने में, अपने मरे में ना बताएं, अरे यार छोड़ो, क्या ही लिखिए, अपने बारे में ना बताएं, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया, सभी लोग को समझ में आ गया क्या, पहले लिखना सीखिए दीदी। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आ गया सभी को, फटाफट रिप्लाई कीजिए, फटाफट रिप्लाई कीजिए, क्या सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया, चलिए, ओके, ग्रेट। बस बस, इधर कैट फाइट नहीं करना है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अब यार पता है, गवर्नमेंट कंपनी में एक प्रोविजन है, गवर्नमेंट कंपनी में इससे रिलेटेड एक प्रोविजन है। एक चीज और, डीवीआर सबसे पहले किसने इशू किया था, वो थी टाटा मोटर्स की कंपनी ने। टाटा मोटर्स की जो कंपनी है उसने सबसे पहली बार डीवीआर इशू किया था। डीवीआर की दो बातें सबसे ज्यादा,
मोर डिविडेंड, मोर डिविडेंड, नो वोटिंग राइट्स। ठीक है। अब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी डीवीआर इशू की है, ठीक है, ये पहले एक बार ये पैराग्राफ आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है, लिखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। पहले लिख लेते हैं, इफ अ गवर्नमेंट कंपनी इशूड डीवीआर देन वी विल then we will see then we will see that the government of center and state or state plus state is having 51% of the voting rights voting rights or not is took into consideration। हमने गवर्नमेंट कंपनी के बारे में क्या पढ़ा था? हमने बोला था कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी तब गवर्नमेंट कंपनी होगी अगर उसका 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कौन कौन होल्ड करता हो? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सेंट्रल स्टेट मिलके, दो से स्टेट गवर्नमेंट मिलके, ठीक है, या फिर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट मिलके, ठीक है, या फिर सेंट्रल है, स्टेट भी है, सेंट्रल भी है और फिर स्टेट है। तो ऐसे करके अगर ये इस तरीके से इस क्राइटेरिया में अगर 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड हो जाता है तो हम उसे गवर्नमेंट कंपनी मान लेंगे। ठीक है, बट ये तो इक्विटी शेयर में बात थी। अब मान लीजिए गलती से अगर डीवीआर इशू किया है किसी गवर्नमेंट कंपनी ने, तब हम क्या देखेंगे कि क्या वहां पे 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स जो है, क्योंकि हमको डीवीआर में वोटिंग राइट्स ही देखना था। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी, तब गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी डीवीआर के केस में अगर वहां पे सेंट्रल या स्टेट और स्टेट या सेंट्रल स्टेट मिलके 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स होल्ड कर रही है कि नहीं। अगर 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स होल्ड कर रही है देन दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स अगर होल्ड कर रही है, ठीक है, तो दैट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी होगी। अगर नहीं होल्ड कर रही है तो वो नहीं होगी। इतनी सी बात समझ में आया? ये क्या ये समझ में आया? अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो डीवीआर इशू की थी इन प्लेस ऑफ इक्विटी शेयर, तो हम वहां ये देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या स्टेट मिलके, या सेंट्रल स्टेट मिलके, या सेंट्रल स्टेट मिलके 51% ऑफ दी वोटिंग राइट्स होल्ड कर रही है या नहीं। अगर 51% ऑफ दी वोटिंग राइट्स होल्ड कर रही है तो वो कंपनी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी कहला जाएगी। अगर नहीं होल्ड कर रही है तो नहीं होगी। तो डीवीआर के केस में हम हमेशा वोटिंग राइट्स को कंसिडर करेंगे। बट अगर इक्विटी है तो हम किसको ध्यान देंगे? अगर इक्विटी है तो हम किसके बारे में ध्यान देंगे? अगर डीवीआर है तो हम वोटिंग राइट्स देख रहे हैं, तो इक्विटी के केस में हम क्या देखेंगे? रिप्लाई कीजिए, बताइए। पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल, पीएससी, पेड अप शेयर कैपिटल। जब भी आपका डीवीआर का बात आएगा गवर्नमेंट कंपनी केस में, तो हम वोटिंग राइट्स देखेंगे कि क्या वहां 51% ऑफ दी वोटिंग राइट्स होल्ड कर रही है कि नहीं। ठीक है, बट अगर आइए इसका एक एग्जांपल लेके इसको बढ़िया से खत्म कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया से एक एग्जांपल लेके मान लेते हैं कंपनी है, कंपनी का नाम क्या रखे? अच्छा, तीन शुरुआती क्लास करने आती है तो चलिए शुरू, एस 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 प्राइवेट लिमिटेड, एस प्राइवेट लिमिटेड एक करके कंपनी है। ठीक है, S3, यस, ट्रेन की वो डिब्बा लग रहा है। ठीक है, S3 में आपका रिजर्वेशन है। ठीक है, चलिए, तो S3 प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक है ना,
सो अब एस 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 प्राइवेट लिमिटेड जो काम है वो ये था कि, मतलब काम हम छोड़ते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। इनका जो पेड अप शेयर कैपिटल था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 10% होल्ड कर रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट 40% होल्ड कर रही थी। ठीक है। 1%, 1%, 1% किसको ले ले? हम्म, क्या नाम है यार उसका? हम्म, चलिए मिकी माउस ने होल्ड किया है। ठीक है, मिकी माउस ने 1% शेयर होल्डर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड किया हुआ है। ठीक है। वोटिंग राइट्स में जहां बात होती है वोटिंग राइट्स की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 15% होल्ड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट 15% होल्ड कर रही है। ठीक है। केरला गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट 15% होल्ड कर रही है। हम्म, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, एपी की गवर्नमेंट जो है वो, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो 15% होल्ड कर रही है। ठीक है। तो बताइए क्या ये पब्लिक, ये जो कंपनी है, ठीक है, मैं इसको छोटा कर दे रहा ताकि आपको दिखाई दे। बताइए क्या ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? हाँ या ना? इन टर्म्स ऑफ पीएससी इट इज नॉट। बी एन क्या है निखिल गर्ग जी? बी एन मतलब? और लोग बताइए, फटाफट रिप्लाई कीजिए, बट इन टर्म्स ऑफ डीआर इट इज। अच्छा, पीएससी में नहीं, वो गलती से ही गया था। अच्छा, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? चलिए, श्वेता जी कह रही है हाँ है। और लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ना इधर खुशी, श्रुति, और भी इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, नहीं कह रही हैं। निकिता तिवारी डीआर के केस में है, पीएससी में नहीं है, पीएससी में नहीं है, डीवीआर में है। तो लिखने में कष्ट होता है क्या, कि सारा एनर्जी बचा के रखते हो बॉयफ्रेंड से बतियाने के लिए, तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से? कंफ्यूजन हो रही थोड़ी? क्या खुद को क्या कंफ्यूजन हो रही है? खुशी जी पूछिए, माइक ऑन कीजिए, पूछिए। बताइए माते, माते बताइए, ऐसे चुपचाप रहने से नहीं चलेगा। टॉपिक में ही? टॉपिक में ही मतलब? फिर से समझाइए। वाह। आजा सुनो। एक एस 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 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल वाला सेक्शन है, पेड अप शेयर कैपिटल वाला जो सेक्शन है, ठीक है, मैंने बताया था ना कि पेड अप शेयर कैपिटल और डीबीआर दोनों पे गवर्नमेंट इशू शेयर कर सकती है। ठीक है। तो एक केस में है जहाँ पे, एक केस ये है कि पेड अप शेयर कैपिटल में 10% सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 40%, और 1% आपका मिकी माउस माउस होल्ड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। दूसरे केस में, दूसरे केस में वोटिंग राइट्स मतलब डीवीआर के बेसिस पे,
डीवीआर के बेसिस पे इशू हुआ है, तो वोटिंग राइट जो वो 15% सेंट्रल गवर्नमेंट भी होल्ड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी होल्ड कर रही है, केरला की गवर्नमेंट भी 15% होल्ड कर रही है और आंध्र प्रदेश की भी 15% कर रही है। तो बताइए किस केस में ये गवर्नमेंट कंपनी है या किस केस में नहीं है? क्या दोनों में है गवर्नमेंट कंपनी या दोनों में नहीं है, या है तो किस में और नहीं है तो किस में नहीं है, ये बताइए। ये पूछ रहा हूँ। खुशी जी, आप डीवीआर नहीं समझ पाए? क्या नहीं समझ आया? प्लीज पूछो तो एटलीस्ट। श्रुति जी, अब क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना? वो जो ऊपर स्टेटमेंट आप लिखे थे वो बताइए फिर से। कौन सा स्टेटमेंट जो लिखे थे? डीवीआर के लिए मैंने लिखा था, मैंने लिखा था कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो डीवीआर के फॉर्म में शेयर्स इशू की है और उसके शेयर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डीवीआर के फॉर्म में होल्ड कर रही है, तो जब डीवीआर के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स को होल्ड कर रही है तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि क्या उन्होंने 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स को होल्ड किया है या नहीं किया है, हम ये देखेंगे। बट अगर इक्विटी शेयर के फॉर्म में शेयर्स इशू हुए हैं, इस पे आपको जैसा मैंने बताया था, प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, उस केस में अगर है तो हम पेड अप शेयर कैपिटल देखते हैं, मतलब कि कितना शेयर कैपिटल हमें पैसा मिला। तो वहां पे 51% जो था वहां गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर ले रही थी, तो वहां पे पेड अप शेयर कैपिटल के फॉर्म में गवर्नमेंट कंपनी को मान लिया जा रहा था कि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। अगर 51% ऑफ द शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है या तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, या दो स्टेट मिलके या दो सेंट्रल मिलके, और मतलब एक सेंट्रल या स्टेट मिलके या सेंट्रल स्टेट सेंट्रल मिलके, ठीक है? तो इस तरीके से ना, डीवीआर के केस में क्या बोला कि 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स और 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल बोला था, ठीक है? तो यही स्टेटमेंट था, तो मैंने उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला। तो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला कि अगर एस 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 प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 10% शेयर होल्डर कर रही है, पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है, इसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट 40% होल्ड कर रही है और 1% मिकी माउस होल्ड कर रहा है, ठीक है? तो क्या पेड अप शेयर कैपिटल के केस में ये गवर्नमेंट कंपनी है? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ। श्रुति, प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं ना, तो बस इस केस में नहीं है, ठीक है? फिर वोटिंग राइट्स वाले, मतलब डीवीआर अगर इशू हुआ था, यहाँ डीवीआर की बात चल रही है, अगर अब कोई गवर्नमेंट कंपनी जो डीवीआर इशू की थी, तो अगर वोटिंग राइट, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले थे? दूसरे केस में है, एग्जैक्टली दूसरे केस में, क्योंकि यहाँ वोटिंग राइट्स हम देखने वाले थे। और हम जब इन सबको जोड़ रहे हैं 15 15 15 15, तो ये कितना परसेंट हो गया? 60%। तो क्या ये 51 से ज्यादा है? क्या ये 51 से ज्यादा है? 51 से ज्यादा है कि नहीं है ना? तो जब 60% इसको जोड़ने पे ये हो गया और ये बस 51 से ज्यादा है, तो भाई ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई ना डीवीआर के केस में। डीवीआर के केस में होगी कि नहीं हो गई? तो बस इतनी सी बात थी, यही बता रहा था मैं इतने देर से, इतने देर से मैं यही बता रहा था भाई। ठीक है यार, समझ में आ गया क्या? भूख लगने लगा यार मेरे को। हाँ, ठीक है, चलिए। अब मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट कंपनीज, मुझे बहुत मजा आता है इस पार्ट को पढ़ाने में, दैट इज वन पर्सन कंपनी। कोई बताएगा वन पर्सन कंपनी का सेक्शन?
सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, सबसेक्शन 62 टू 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 टू। ठीक है। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 इज द सेक्शन, इसी सेक्शन में कंपनीज एक्ट के ये डिफाइंड है, लॉ में इसको इसी सेक्शन में डिफाइन किया गया है। ठीक है। नाउ नाउ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। कंपनीज रूल 2014 एक आया था, ठीक है, जहां बहुत सारा इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट किया था। तो उसके रूल 3 में बताया गया है 1% कंपनी के बारे में। तो रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 सेज अ नेचुरल पर्सन जो कि हु इज अ सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया Point 1 shall be eligible to incorporate OPC। फिर इसमें दूसरा पॉइंट था, एक पर्सन 1P, एक पर्सन एक ओपीसी बना सकता है बस। ठीक है। और इसमें मेंबर कितने रहेंगे? 1। ठीक है। और और जो एक मेंबर रहेगा इसका एक नॉमिनी रहेगा। इसको ढंग से अभी लिखेंगे, फिलहाल में आप इतना जानो पहले। तो पहली बात तो रूल 3 से क्या बोलता है? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 ये बोलता है, उसका रूल 3 ये बोलता है ओपीसी के बारे में, कोई नेचुरल पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन हो और रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, वो एलिजिबल है कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट करने के लिए, मतलब कंपनी बनाने के लिए ओपीसी की। एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है, एक ओपीसी में एक ही मेंबर रहेगा और वो एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा। ये है सार इसका। इसका ये सार है, ओपीसी का सार है ये। ठीक है, ओपीसी का ये सार है। क्या समझ में आया? इतनी सी बात पहले, अभी इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि भाई ये नेचुरल पर्सन क्या होता है। तो पहला पॉइंट जो लिखा था वो था नेचुरल पर्सन। भाई नेचुरल पर्सन से तुम क्या समझते हो? नेचुरल पर्सन से तुम क्या समझते हो? हम, भाई आप लोग जिनके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है, 10 उंगलियां है, हाथ में हो सकता है 11 भी हो जाए ऋतिक रोशन की तरह, बाल है, 2 आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, ये। ठीक है। एनी नेचुरल पर्सन जो नेचुरली क्रिएट किया गया, मतलब कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब जो लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया पर्सन है, जैसे कि कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम मतलब एक कंपनी ओपीसी नहीं क्रिएट कर सकती क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको लॉ ने क्रिएट किया है, भगवान ने नहीं किया है। ठीक है। तो नेचुरल पर्सन होना पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखा है? इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है। दूसरा बात है इंडियन सिटीजन, मतलब कि हम आप हो गए। ठीक है। तो ये हो गया इंडियन सिटीजन, सिंपल सा बात है। फिर तीसरा बात ये लिखा है ऑफ इंडिया रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब रेसिडेंट मतलब क्या होता है भाई? रेसिडेंट मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन जो 182 डेज और मोर भारत में रह गया। भारत बनाते हैं ये
182 डेज और मोर अगर भारत में रह गया, भारत में रह गया, उसको उसको हम रेसिडेंट मान लेंगे। सिंपल सी बात। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर कोई पर्सन 182 दिन 182 डेज और मोर भारत में रह गया, तो मुझे रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लेंगे। एकदम सिंपल सा पॉइंट था, सभी को समझ में आया। आई वांट आंसर फ्रॉम दोस्त जो कि अलग स्ट्रीम से हैं या फिर जो इसको जानते नहीं थे, नहीं पढ़े हैं आज तक, उनसे मुझे जानना है जवाब। क्या ये समझ में आया क्या? कितना पॉइंट अभी जो अभी बोला? ठीक है। इसी में फिर आगे पॉइंट सब पॉइंट्स करते हुए क्या बोला है कि यही यही तीन जो ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे, ये ऊपर वाले जो तीन क्राइटेरिया थे, अगर इनको जो फुलफिल कर लेंगे, वही ओपीसी खोलने के लिए, क्या ही लिख रहे हैं, वही ओपीसी खोलने के लिए एलिजिबल होंगे, वही ओपीसी खोलने के लिए एलिजिबल होंगे। फिर इसको एक इंडिविजुअल बंदा ही बना सकता है। इंडिविजुअल बंदा मतलब कि हम आप। अब पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, ये सब लोग नहीं खोल सकते हैं वह ओपीसी, ठीक है। इसके नाम पे या इसके बिजनेस के नाम पे नहीं खोल सकते। कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, हम आप, ही शी हिम हर जो भी हो, यही खोल सकता है ओपीसी को। यही इंडिविजुअल कैन मेक ओपीसी, ठीक है, या स्टार्ट कर सकता है ओपीसी। फिर इसमें मेंबर कितने होते हैं? एक पब्लिक कंपनी केस में कितने मेंबर होना चाहिए? मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी केस में हम दो हमारे 200, मिनिमम दो, मैक्स 200। हम दो हमारे 200, हम साथ करेंगे बवाल, ठीक है, हम साथ करेंगे बवाल, मतलब कि 7 और अनलिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट को याद करने का तरीका, हम दो हमारे 200, ठीक है, और पब्लिक को याद करने का तरीका, हम साथ करेंगे बवाल, ठीक है। मतलब अनलिमिटेड पीपल यार, ऑब्वियसली बवाल ही है एक ही तरह का, ठीक है। सो मेंबर एक, ठीक। फिर मेंबर जो एक है, वो अगर टपक गया, ऊपर भगवान को बुला लिया गया, तो उसके लिए उसका नॉमिनी बैठा रहेगा, नॉमिनी बैठा रहेगा, जो कि 1% कंपनी, तो एक मेंबर होगा, एक उसका नॉमिनी होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी ना? देखो ओपीसी बहुत बड़ा है, ठीक है, ओपीसी बहुत बड़ा है, तो आज के लेक्चर में मैं इसे यहीं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी शाम को पार्टी भी है। सो उससे रिलेटेड कुछ काम भी करना है। सो आप लोग जरूर आइएगा पार्टी में आज शाम को। मतलब पार्टी क्या कहूँगा मैं, ऐसे सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो आज इसी पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रोविजंस को देखेंगे। अरे रुक जा भाई, बाय कर, जा रहे हैं श्रुति, 2 मिनट, बाय बाय, जा रहे हैं। तो आप लोग इनवाइटेड हैं, शाम को आइएगा जरूर, अगर आपके पास टाइम भी हो। हाँ, आपको भूख भी लगा, हम मुझे भूख बहुत तेज लगा है, क्योंकि मेरी क्लास थी नहीं और इतने देर में भकर भकर कर दिया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, कल करेंगे ये, ठीक है। और शाम में आप लोग आ रहे हैं, शाम में आ रहे हैं क्या आप लोग? शाम में आप लोग आ रहे हैं, थोड़े बहुत प्रोग्राम्स होंगे। अ, अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं, क्या कोई आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है कुछ करने के लिए? डोमिनोज पिज्जा होगा भैया। यार पार्टी वैसा वाला, यार एंट्रेंस निकालो, करते हैं एंट्रेंस निकालो, फिर तो करेंगे ही। लास्ट ईयर वाले बैचों की भी पार्टी बची हुई है, अब कॉलेज ही नहीं उन लोग को आने मिला अभी तक। सो अभी तक पार्टी नहीं हुआ ना, उनकी लोग की भी पार्टी पेंडिंग है। तो होप सो आप लोग आओ तो शायद उन लोग के साथ हो जाए। सो आप एंट्रेंस निकालिए, फिर हमारे साइड से तो पार्टी आपको जरूर मिलेगी, फॉर श्योर, ठीक है। शाम में आप लोग जरूर आइएगा। शाम में कोई कुछ प्रेजेंट कर रहा है आप लोग के साइड से? यार कुछ तो करो, कुछ तो करो प्रेजेंट, इतना बढ़िया। ज्योति रानी ने, आई थिंक ज्योति रानी ही थी या ज्योति सिन्हा थी, कोई थी, उन्होंने प्रेजेंट किया था, एक नंबर बनाई थी यार, गजब वीडियो था वो, मजा आ गया था देख के। तो आप लोग भी कुछ कीजिए। दिस इज योर टाइम टू शो सम लव टू योर पर्सन जिनको आप एडमायर करते हैं, थोड़ा पसंद करते हैं। एंड
जरूर आप कुछ कीजिए, ऑब्वियसली जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। सो अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो वो निश्चित को जरूर इन्फॉर्म कर देगा, और मीटिंग टाइम आपको कर दी जाएगी। श्रुति तुम बाय बोल के निकलो, पहले पहली फुर्सत में भाग, भाग लड़की, निकल निकल निकल, जा 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 तू जा, जा जा। ये लड़की भागने के चक्कर में पड़ी है। इसको जाना है, हमको लग रहा है इसी को भूख लगा है, ये मेरे को भगा रही है। चलो ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम को, ठीक है। चलिए, बाय बाय गाइस।